सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आग से निपटने के राज्य सरकार के रवैये को लचर और उदासीन बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पूछा कि वन अग्निशमन कर्मचारियों को जंगलों की आग के बीच चुनाव ड्यूटी पर क्यों तैनात किया गया था। राज्य के एक अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि कर्मचारियों की चुनाव की ड्यूटी खत्म हो गई है और मुख्य सचिव ने उन्हें किसी भी अधिकारी को चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाने का निर्देश दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि ये एक खेदजनक स्थिति है, आप केवल बहाने बना रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जब स्थितियां बदतर थी तब आपने हमें दिखाया था कि चीजें बहुत अच्छी हैं। कोर्ट ने केंद्र से भी पूछा कि आग से निपटने के लिए राज्य को जरूरी फंड क्यों नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को 17 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। पौड़ी में जंगलों की आग की घटनाओं से लोगों को नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लोगों को अब शवदाह संस्कार तक के लिए जलौनी लकड़ी नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड वन विकास निगम के शवदाह संस्कार के लिए बनाए गए जलौनी लकड़ी टाल खाली हो चुके हैं। लोगों को अब शवदाह संस्कार के लिए निजी लकड़ी टाल पर निर्भर होना पड़ रहा है। निगम के टाल के मुकाबले निजी टाल में जलौनी लकड़ी बहुत महंगी है। लोगों का कहना है कि जलौनी लकड़ी के लिए उन्हें प्रति क्विंटल 500 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। प्रशासन ने जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। श्रीनगर में भी किसी का है प्राइवेट और ज़्यादातर लोग वहीं वो करते हैं, उधर ही से वो करते हैं। और बाकी जो है उधर से वो रुद्रप्रयाग की तरफ से भी डूंगरी पंथ में वो है वन निगम का डिपो, वहाँ से भी लोग ले लेते हैं। और वर्तमान में डूंगरी पंथ में भी लकड़ियाँ नहीं है। अंतिम संस्कार के लिए भी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो इसमें तो थोड़ा शासन प्रशासन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे टाल लकड़ी टाल है वन विकास निगम का, उसमें लकड़ी नहीं है और ये गरीब लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अधिकतर जो हमारा पौड़ी है अंतिम संस्कार के लिए श्रीनगर जाते हैं और श्रीनगर जाने से पहले यहाँ पे जब लोग टाल में लकड़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो है कि पता चलता है कि लकड़ी नहीं है। इस मुद्दे पर डीएफओ साहब से बात हुई थी और डीएफओ साहब के द्वारा ये अवगत कराया गया कि वर्किंग प्लान एक्सेप्ट न होने के कारण इन्हें लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी है उसके लिए मेरे द्वारा निर्देशित भी किया गया है और जो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स किए जाने हैं उसके लिए भी मैंने उनसे डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी इस कंडीशन में सुधार आएगा। मसूरी के एक निजी स्कूल में तेंदुए के आने से हड़कंप मच गया। घटना मसूरी बारलोगंज क्षेत्र की है। यहाँ के निजी स्कूल परिसर में तेंदुए को चहलकदमी करते हुए देखा गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस संबंध में सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को ढूंढने में जुट गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने स्कूल परिसर में पिंजरे भी लगा दिए हैं। स्कूल के आसपास के क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं स्कूल प्रशासन ने भी रात के वक्त छात्र छात्राओं को अपने स्टाफ को बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने के चलते हो रही अव्यवस्था और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ऋषिकेश में चारधाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए बंद करा दिया गया है। ऋषिकेश सेंटर में अब 16 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। सेंटर पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन जानकारी के अभाव में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बड़ी संख्या में यात्री अब भी यहां पहुंच रहे हैं। यहां आ रहे यात्रियों ने ट्रांजिट कैंप में भी सुविधाओं न होने का आरोप लगाया है। चारधाम दर्शन को आ रहे तीर्थयात्रियों को जगह जगह रोके जाने और भारी परेशानी को लेकर गुस्सा अब सड़कों पर फूटने लगा है। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। यमुना घाटी के होटल एसोसिएशन और यात्रा से जुड़े कारोबारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चारधाम यात्रा में आ रही लचर व्यवस्थाओं को जल्द ठीक करने की मांग की। ये विरोध प्रदर्शन उत्तरकाशी के पालीगाड़ में हुआ। पालीगाड़ वो जगह है जहां से यमुनोत्री धाम के लिए वाहनों का सिंगल गेट सिस्टम शुरू किया जाता है। हरिद्वार से लेकर के और यमुनोत्री तक कम से कम 7 जगह इन्होंने यात्रियों को परेशान करके रोका हुआ है। पहला अवरोध होता है कटा पत्थर में, दूसरा नैनबाग में, तीसरा डामटा में, चौथा नौगांव में, पांचवा बड़कोट में, छठा खरादी में, सातवां पालीगाड़ में। और ये 7 अवरोध, 7 जगह जो व्यक्ति अगर आधे घंटे के हिसाब से भी रुका तो पूरा दिन तो उसका यही चला गया। मेरा शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आप ये जो देश विदेश से अथाह श्रद्धा लेकर
जो ये श्रद्धालु आ रहे हैं, ये चार धाम यात्रा करने आ रहे हैं, इनको यात्रा करने दीजिए, इनको यातनाएं मत दीजिए, इनको सजाएं मत दीजिए। ये यात्रा करने आ रहे हैं कि सजा काटने आ रहे हैं। एक एक जगह जो है 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा जो है गाड़ियों में बैठ के कितना रुकेंगे। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम में स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बाद वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म कर दी गई है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने इस बात की जानकारी दी है। बद्रीनाथ में वीआईपी व्यवस्था और बामणी गांव की ओर जाने वाले रास्ते को बंद करने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जोशीमठ के एसडीएम ने धरना स्थल पर पहुंचकर वीआईपी व्यवस्था को खत्म कर दिया। इसके साथ ही वीआईपी के लिए बने टेंट शेड को भी उखाड़ दिया गया है। अब आम हो या खास, सभी कतार में लगकर दर्शन के लिए बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। हालांकि जिनके लिए सरकार की ओर से प्रोटोकॉल जारी किया गया होगा, वो अभी भी वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा रूट पर हुए बड़े सड़क हादसे में बाल बाल बची कई यात्रियों की जान। हादसा गंगोत्री धाम मार्ग पर सोनगाड़ के पास हुआ। गुजरात के अहमदाबाद शहर के 18 श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर गंगोत्री धाम आए थे। यहाँ उनकी ट्रैवलर का अचानक से सोनगाड़ के पास ब्रेक फेल हो गया। ट्रैवलर बेकाबू होकर सड़क पर ही पलट गया। गाड़ी में सवार 18 लोगों में 8 को मामूली चोटें आई हैं। सभी को भटवाड़ी के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं पर गढ़वाल कमिश्नर का बयान आया है। कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक इस बार यात्रा में पिछली बार की तुलना में करीब 2 गुना ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। इससे यात्रा में दबाव पड़ रहा है। कमिश्नर के मुताबिक श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या की वजह भी ये है कि जिन श्रद्धालुओं की दर्शन तिथि दूर है, वो भी उस तिथि से पूर्व दर्शन कर रहे हैं। मॉर्निंग में मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में एक पुनः बैठक हुई। मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश थे। हम लोगों ने जो इस मीटिंग में 2-3 चीजें ऑब्जर्व की, तो इसमें एक चीज हमारे प्रकाश में आई कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जब हमारा प्रारंभ हुआ तो उसमें किसी को डेट 20 मई की मिल रही, 21 मई की, 22 मई की, इस तरह से मिल रही है, जैसे जैसे डेट बढ़ती जा रही हैं। ये फीडबैक आया कि उन लोगों ने भी जिनको 20, 21, 22 के रजिस्ट्रेशन थे, उन्होंने भी यात्रा 11 तारीख से ही प्रारंभ कर दी। तो हमारे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यात्री थे, उसके साथ साथ जो ये ऑफलाइन वाले आए, इनकी भी संख्या जुड़ गई, गाड़ियाँ भी इनके साथ जुड़ गई। ये एक विषय प्रकाश में आया है। इसके लिए आज निर्देश दिए गए हैं। लगभग 75% या लगभग डबल की संख्या में हमारे श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियाँ होती हैं। एक व्यवस्था का एक सिस्टम होता है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत लोकसभा चुनाव में संभालेंगे अन्य राज्यों की कमान। हरीश रावत ने खुद ये जानकारी दी है। हरीश रावत के मुताबिक उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में वो चुनाव प्रचार करेंगे। 16-17 मई को हरीश रावत दिल्ली में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। इसके बाद हरियाणा में भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाएंगे। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत मतदान हो चुका है। थोड़ा सा मेरी शारीरिक स्थिति है, लेकिन फिर भी मैं 2-4 जगह तो जाऊंगा ही जाऊंगा। मैं 16-17 तारीख को दिल्ली निकल रहा हूँ। दिल्ली में भी करूँगा, दिल्ली का और भी जहाँ मुनासिब होगा हरियाणा आदि में भी चुनाव करूँगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को तबीयत बिगड़ने के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स की तरफ से कहा गया है कि सीएम योगी की मां को बढ़ती उम्र के साथ होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हैं। सीएम योगी की मां 85 साल की हैं। उन्हें ऋषिकेश एम्स के जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया है। एम्स प्रशासन उनका रूटीन चेकअप कर रहा है। योगी मई 2022 में उत्तराखंड दौरे पर आए थे और तब वो अपनी मां से भी मिले थे।